नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश में बारिश के अलर्ट की, जिसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी के दांतू गांव और उससे सटे इलाकों में 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हंसलिंग, पंचाचूली और राजरंभाब की चोटियों को पूरी तरह से बर्फ ने ढक लिया है। वहीं थल मुनस्यारी और जौलजीबी धारचूला रोड लैंडस्लाइड आने की वजह से कई जगह पर बाधित हो गई है। और नैनीताल में बारिश का असर अब देखने लगा है। रात से ही हो रही तेज बारिश के चलते जिले में NH87 बंद हो चुका है, जिससे वीरभट्टी के पास पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गया, तो कीचड़ में ट्रक और कार फंसने से यातायात बाधित हो चुका है। हालांकि अभी सड़क खोलने का काम शुरू नहीं किया जा सका है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नगुण बैरियर के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद हो चुका है। करीब 1 घंटे बाद मार्ग खोला गया, लेकिन पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। आफत को देखते हुए एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सीएम धामी ने भी सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी फिलहाल यात्रा स्थगित करने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन ने एक बार फिर से टोल फ्री नंबर जारी किया है और आज और कल होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी अब 20 अक्टूबर तक के लिए शिफ्ट कर दी गई है। यात्रियों से भी जो 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूंकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस करेंगी, और ब्रिजेज वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों में आप देखेंगे कि जो है वॉश आउट होंगे, और जो लैंडस्लाइड है वो भी काफ़ी मात्रा में वो देखने को मिलेगा। जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ, उत्तरकाशी है, चमोली है, चाहे टेहरी, या इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चमोली है ना, तो इनमें आप देखेंगे कि काफ़ी जो है जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद होंगे। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भारी बारिश के अलर्ट के चलते मीटिंग ली है, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्य सचिव और सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी जिलों के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नदियों के जलस्तर की भी निगरानी के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हम देख रहे हैं कि रात से कई जगहों पर बारिश हो रही है, यहां तक कि बर्फबारी भी हो रही है। कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और किस तरह की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही है? देखिए मनु, वेदर डिपार्टमेंट का जो अलर्ट था उसके अनुसार ऑल ओवर स्टेट में फिलहाल बारिश चल रही है, लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं, खासकर अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन स्थानों पर बहुत तेज बारिश अभी चल रही है। रात भर से बारिश का क्रम जारी है। जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी किया था, खुद मुख्यमंत्री ने पूरी जो समीक्षा की है इस बात की, और तमाम जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर समय अलर्ट मोड पर रहें। एहतियातन जो एसडीआरएफ है उसकी 29 टुकड़ियां विभिन्न स्थानों पर जो संवेदनशील प्लेसेज हैं वहां पर तैनात की गई हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश हैं कि यदि कहीं पर सड़कें बंद होती हैं तो तत्काल कम से कम रिस्पांस टाइम होना चाहिए, और खासकर 4 धाम यात्रियों को भी लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो 4 धामों का रुख न करें जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता। वेदर डिपार्टमेंट ने 18 और 19 को हैवी रेनफॉल की आशंका जताई, और उसी के मद्देनज़र ये तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मनु, ये स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम का है, और इसी तरह से
प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और सभी कंट्रोल रूम को यहाँ पर सूचना भेजनी होती है। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। आप देख रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर नियुक्त हैं, चाहे वो SDRF की बात करें, पुलिस की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे स्टेट ऑल ओवर स्टेट से जो फीडबैक यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे। आपका क्या नाम है? सर रविंदर सिंह रावत, ऐसा ही रविंदर सिंह रावत। राव जी, आप SDRF से हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या मॉनिटर यहाँ से कर रहे हैं? सर हम पूरे जनपद में, पूरे क्या कहते हैं, राज्य में पूरा निगाह रखे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो हम अपने उच्च अधिकारी को इस बारे में सूचित कर सकें, बता सकें और टीमों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई करने के लिए बता सकें उन टीमों को जो तुम्हारी टीमें SDRF की नियुक्त हैं जगह जगह पर। तो मानो इसी तरह से ये स्टेट कंट्रोल रूम से पूरे राज्य भर पर नज़र रखी जा रही है। कहीं अगर कुछ अनहोनी होती है, कोई आपात स्थिति आती है तो स्टेट कंट्रोल रूम से उन सूचनाओं को पूरे प्रदेश भर में प्रसारित किया जाएगा, या जहां पर कुछ मदद की जरूरत है तो वहां पर फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाएगी। इसलिए स्टेट कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है कि किस सुनील, डिस्ट्रिक्ट में, किस अभी प्लेस में, ऐसी खबर मिल ज्यादा रही से थी कि ज्यादा कई जगह ऐसा है, पिथौरागढ़ के पास शायद लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर सड़कें थोड़ी सी बाधित हुई है, तो इस बात की किसी तरह की कोई जानकारी है? और जैसे जानकारी आती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंट्रोल रूम जो जिला का होता है वहां पर संपर्क किया जाता है, तो इस तरह की कोई खबर है या फिर अभी स्थिति कंट्रोल में है? देखिए मनु, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट ने जो अलर्ट किया था उसमें बाकायदा ये चीज़ें मेंशन थी कि राज्य के कई हिस्सों में जिस तरह से हैवी रेनफॉल होगा तो उसके बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। और यहाँ तक कि ये भी अलर्ट किया गया है कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया था। इसका असर आपने कल शाम से देखा कि कल बनवासा में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी जो सड़कों का अगर हम बात करते हैं तो केदारनाथ हाईवे बंद है, गंगोत्री हाईवे बंद है, इसी तरह से चंपावत में भी लोहाघाट जो हाईवे है वो भी लैंडस्लाइड के चलते बंद हुआ है। लेकिन इस सब के लिए पहले ही लोक निर्माण विभाग और संबंधित जो लाइफलाइन एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया था कि यदि कोई आपात स्थिति पैदा होती है, सड़कें बंद होती हैं, तो कम से कम रिस्पांस टाइम में सड़कों को खोला जाए। इसी के मद्देनजर चारधाम यात्रियों को भी कल से ही एक तरह से रोक दिया गया था कि वो चारों धामों का रुख न करें जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता, क्योंकि पहले ही हमारे पास जानकारी थी, सरकार के पास जानकारी थी कि हैवी रेनफॉल जगह जगह हो सकता है। अभी पूरे राज्य भर में 50 से अधिक सड़कें बंद हैं और उनको खोलने का काम भी लगातार जारी है। बिल्कुल, तो प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, उसने इंतजाम कर रखा है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत संपर्क जिले में किया जाएगा और वहां पर जिस तरह से लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए 2 दिनों के अलर्ट का असर अब हरिद्वार में भी साफ नजर आ रहा है। यहां कल से लगातार हल्की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को सर्दी का एहसास भी हो रहा है। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए 2 दिनों के अलर्ट का असर हरिद्वार में भी साफ देखने के लिए मिल रहा है। यहां कल से लगातार हल्की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास भी होने लगा है। जिला प्रशासन लगातार हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। आज कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को भी एहतियातन बंद रखा गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग और SDRF की टीम भी हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। गंगा के जलस्तर की भी निगरानी की जा रही है। हालांकि अभी तक गंगा का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ऋषिकेश प्रशासन भी हरकत में आ गया। गंगा समेत सहायक नदियों पर नजर रखी जा रही। गंगा में होने वाले साहसिक खेलों और रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब पूरा महकमा हरकत में आ गया है। गंगा सहित सहायक नदियों पर नजर रखी जा रही है और बारिश की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ राफ्टिंग और जो गंगा में साहसिक खेल होते थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
और चंपावत में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अगले 3 दिन तक पूर्णगिरी और रीठा साहिब के दर्शन करने आने वाले यात्रियों को रोक लगा दी है। साथ ही बिना वजह पहाड़ों पर सफर न करने की लोगों से अपील भी की गई है। साथ ही लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। वहीं सड़क पर मलबा आने से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो चुका है। साथ ही बरसाती नाले भी इस वक्त उफान पर है। 3 दिवस के लिए तत्काल रूप से पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी को भी जान माल और अनावश्यक रूप से फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर जनपद में रीठा साहिब के दर्शनों के लिए भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं। उनसे भी अनुरोध है कि जनपद में इस समय ना आए, क्योंकि मौसम खराब रहेगा अगले 3 दिवस में। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अनावश्यक कहीं ट्रैवलिंग ना करें, रास्ते में कहीं फंस सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक घरों से बाहर भी ना निकले। यदि आपको कोई दिक्कत होती, कभी कोई समस्या होती है, तो आप कंट्रोल रूम के नंबर पे अथवा 112 में आप फोन करके हमें सूचित करें। आपके पास जितनी जल्दी हो सकती है हमारी तरफ से सहायता पहुंचे। चंपावत जिले में पिछले 15 घंटे से आसमानी आफत की बारिश लगातार जारी है, जिसका असर अब दिखने लगा है। अगर बात करें नेशनल हाईवे टनकपुर टू पिथौरागढ़ की, तो 7 जगह पर ये नेशनल हाईवे बंद है। अगर चलथी, भारतोली, स्वाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से प्रशासन ने ककराली गेट पर आवाजाही को पहाड़ में जो आते हैं लोग उनके लिए बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक यात्रा यहाँ पर पूर्णागिरी और रीठा साहिब के लिए लोग श्रद्धालु करते थे, उसको भी प्रशासन ने एहतियातन बंद कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी बेवजह घर से न निकले और पहाड़ की तरफ सफर करने से बचे। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, चंपावत। और कश्मीर में शहीद जवान अजय रौतेला का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव टिहरी के रामपुर पहुंचा, जहां पर भारी बारिश के बाद भी सैकड़ों लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। मंत्री सुबोध उनियाल भी शहीद के गांव पहुंचे और पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद अजय रौतेला का आज ऋषिकेश में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों का अहम रोल है। 2022 के चुनावी रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इनको लुभाने की कोशिश में जुट गई है। उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों की बड़ी भूमिका मानी जाती है और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल सैनिकों और पूर्व सैनिकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों के समारोह का आयोजन किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि इन समारोह के जरिए आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। साथ ही बांग्लादेश बनने के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस इन सम्मान सम्मेलनों को दिसंबर तक आयोजित करेगी। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय सेना में 18% सैनिक उत्तराखंड से हैं। साथ ही सैनिक पृष्ठभूमि से करीब 7 लाख वोटर हैं। ऐसे में सभी दलों की निगाहें इस पर टिकी हैं। कांग्रेस जहां सम्मेलन कर रही है, वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है और 21 अक्टूबर को गढ़वाल के सवाड़ गांव में और 24 अक्टूबर को कुमाऊं के पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा करने जा रही है। गढ़वाल में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर करेंगे। सैनिक जो है, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे इसमें जो वर्तमान समय में सीमा में कार्यरत हैं, वह सब सैनिक इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस शासन काल में सैनिकों के लिए कोई भी केंद्र सरकार की जो उसमें थी, उनके लिए कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी केंद्र में, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो सैनिकों का सम्मान हुआ है। प्रदेश में 30 सीटों पर हार जीत का फैसला आर्मी बैकग्राउंड के वोटर करते हैं। यही वजह है कि अब दोनों दल इन्हें लुभाने के पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की घर वापसी कराने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी के 6 और विधायकों के संपर्क में आने का दावा किया। पूर्व स्पीकर रह चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह कुंजवाल ने यह दावा किया। कुंजवाल ने कहा कि इन सभी 6 बीजेपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का अंतिम निर्णय राहुल गांधी लेंगे। कई लोग अभी कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यशपाल आर्य जी को भी राहुल गांधी जी ही कांग्रेस में लाए हैं और केंद्रीय नेतृत्व जिनको चाहेगा
उन सबको वापसी कराएगा। और बहुत से लोग इच्छुक भी हैं, बहुत से लोग आना भी चाहते हैं, संपर्क में भी है, ऐसे कहीं नहीं है। कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देख करके अगली सरकार कांग्रेस आ रही है, इसको देखते हुए तमाम लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं। अभी तक 6 विधायक तो हमारे संपर्क में हैं और जो कांग्रेस की सज्जा लेने को तैयार है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस